कि 46 सीट अभी जो जीती हुई इंडिया अलायंस है, उन सीटों पर कांग्रेस और राजद हार रही है। हार रही है। ये आंकड़ों के साथ मैं सभी पत्रकारों को दे रहा हूँ कि राजद तक पहुंचाइए और उनको कहिए कि भाई इनको ठीक करिए। आप कैसे करिएगा? मैं तो उनको सलाह भी दे रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ ताकि भाजपा को हम मिलकर रोक सकें। आप कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वैसे प्रशांत किशोर भी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश एक फॉर्मूला पे राजनीति चलती है और उस फॉर्मूला के आधार पे बहुत ही, चूंकि इनका काम कैंपेन करना है, कैंपेन डिजाइन करना, वो कैंपेन फ्लॉप और हिट दोनों होता रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच कई पार्टियां जो हैं वो बन रही है और इस बीच इस मैदान में एएसपी पार्टी भी अपना कहीं ना कहीं दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अभी हमारे साथ एएसपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि एएसपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस बार विधानसभा चुनाव में कैसे इनकी क्या रणनीति है और किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है, कई नई नई पार्टियां भी बन रही है, उस बीच एएसपी भी अब मैदान में आ गई है। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेगी? एसपी तो मैदान में तब से है जब नीतीश जी के राक्षस राज्य में, महाजंगल राज में हत्याएं और शोषण बलात्कार बढ़ रहा है। और वहाँ कौन जा रहा है? आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जाते हैं। तो हम तो गरीबों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, मजदूर, किसान सबके साथ खड़े हैं, संघर्ष किया है। अब संघर्ष करने वाले व्यक्ति को अगर शोषित वंचित समाज चुनना चाहता है, और हमने तो सर्वे करा के वो 100 सीट ऐलान किए जिसपे इंडिया अलायंस कहीं से भी जीत नहीं सकती, और 143 सीट इंडिया अलायंस को इसलिए छोड़ा ताकि भाजपा को रोका जा सके मिलके। अब वो इतने बड़े दो युवराजों का गठबंधन हुआ है कि अपने ही कार्यकर्ताओं से, और जिनका वोट वो चाहते हैं, जो गरीब गुरबाओं का वोट चाहते हैं, उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, उनसे संवाद नहीं बना पा रहे हैं। स्टेज पर खड़े होकर भाषण देने से वोटर का मिजाज पता नहीं चलता। वोटर का मिजाज पता चलता है जब आप स्टेज से नीचे उतरकर उनसे संवाद करते हैं, और हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम उनके परिवार से सीधा संपर्क रखते हैं। लेकिन जैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, लेकिन तीसरे विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी भी जो है काफी अपना दमखम दिखा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, जन स्वराज जो भी दिखा ले, जन समर्थन उनके पास नहीं। जन समर्थन नहीं है। नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वैसे प्रशांत किशोर भी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश एक फॉर्मूला पे राजनीति चलती है और उस फॉर्मूला के आधार पे बहुत ही, चूंकि इनका काम कैंपेन करना है, कैंपेन डिजाइन करना, वो कैंपेन फ्लॉप और हिट दोनों होता रहा है। तो बिहार में जो कैंपेन का मोड उन्होंने बनाया वो फ्लॉप ही की तरफ जाएगा। आप बताइए कि क्या दलित समाज ने, बिहार के बहुजन समाज ने, मुस्लिम समाज ने ये नहीं देखा कि आपके झंडा जब लॉन्च होता है, लोगो लॉन्च होता है, तो गांधी जी की फोटो होती है, और जब चुनाव आ जाता है तो उसमें अम्बेडकर जी की फोटो सटा देते हैं। तो सब कुछ समझ रहा है, और जो उनके साथ घूम रहे हैं वो लोग भी समझ रहे हैं, और वो हंसते भी हैं और समझते भी हैं कि क्या चल रहा है। तो जन स्वराज कहीं से भी खड़ी नहीं होती। यानी आपका कहना है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो दलित जो वोटर हैं बस उनको लुभावने के लिए जो भी तमाम जो पार्टियां हैं बस हथकंडे अपनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल यही है। और दूसरी बात, जो इंडिया अलायंस है, जो उनके बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, ये बीच में भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, लेकिन अर्थमेटिक पे बात करनी चाहिए। वो लिस्ट मैं आपको भी दे रहा हूँ कि 46 सीट अभी जो जीती हुई इंडिया अलायंस है, उन सीटों पर कांग्रेस और राजद हार रही है। तो हार रही है। ये आंकड़ों के साथ मैं सभी पत्रकारों को दे रहा हूँ कि राजद तक पहुंचाइए और उनको कहिए कि भाई इनको ठीक करिए। आप कैसे करिएगा? मैं तो उनको सलाह भी दे रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ ताकि भाजपा को हम मिलकर रोक सकें। अच्छा, क्या लग रहा है कि आगे चल करके अभी जैसे कि अभी आपने बताया इंडिया गठबंधन को आप समर्थन दे रहे हैं, तो आगे चल करके इसका औपचारिक तौर पर समर्थन कहाँ दे रहे हैं हम? अभी तो उनके आपने कहा कि नहीं, मिल हम करके हराएंगे। मिल के नहीं कहा। मैंने कहा कि हमने उनको 143 सीटें छोड़ दी, हम्म, आप उस पे लड़ो। हम्म, हम 100 सीटों का ऐलान कर रहे हैं, हम 100 सीटों पे भाजपा को सीधी टक्कर देंगे अच्छा, और उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
कि 143 में 122 सीटें वो लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से एएसपी पार्टी जो है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, उनको करारा जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।